नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास सिक्स्थ साइंस में चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 यानी कि चैप्टर 1 के अंदर वी मेड अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम दैट वी ईट। हमने उन खाने की चीज़ों की सूची बनाई थी जो कि हम लोग खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। साथ ही में हमने ये भी पहचाना था कि भाई अलग अलग भारत के हिस्सों में कौन कौन सा खाना खाया जाता है। एंड मार्क दीज ऑन मैप, और नक्शे पे हमने उसको मार्क किया था, मतलब निशान लगाया था। अ मील कुड कंसिस्ट चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक खाने में क्या हो सकता है? रोटी हो सकती है, चपाती हम लोग रोटी को कहते हैं, दाल हो सकती है और बैंगन की सब्जी हो सकती है। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। क्या कह रहा है? वहीं दूसरे खाने में चावल हो सकता है, सांबर हो सकता है, वहीं भिंडी की सब्जी हो सकती है। येट अनदर मील कुड बी आपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। वहीं दूसरे खाने में आपम, मछली की सब्जी और सब्जी हो सकती है। मतलब ये क्या कह रहे हैं? ये यही कह रहे हैं कि भाई हमारे देश में बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ के खाने को खाया जाता है। कहीं पे हम लोग मछली खाते हैं, कहीं पे आपम खाया जाता है, कहीं पे भिंडी खाई जा रही है। मतलब खूब सारे डिफरेंट वैरायटी के खाने को हमारे देश के अंदर कंज्यूम किया जाता है। एक्टिविटी 1, अब इसके बाद में एक एक्टिविटी है, चलो इसको देख लेते हैं। Our meal usually have at least one item made of some kind of grain। क्या कह रहा है? आमतौर पर हमारे खाने के अंदर एक ना एक ऐसा आइटम जरूर होता है जो कि पूरा किसका? अनाज का बना होता है। अदर आइटम्स कुड बी दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। बाकी जो आइटम है वो हो सकता है दाल हो, कोई मीट की मतलब मांस की कोई डिश हो, कोई या फिर हो सकता है सब्जी वब्जी कुछ हो सकती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, इसमें हो सकते हैं आइटम जैसे कि दही, मक्खन, दूध, अचार, ये सब हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। क्या कह रहा है? अलग अलग क्षेत्रों से कुछ खाने के उदाहरण हमारे टेबल 2.1 में दिए हुए हैं। सिलेक्ट फूड आइटम यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। क्या कह रहा है? चैप्टर 1 में जो आपने मैप भरा है उसके मतलब उससे आपको कुछ फूड आइटम्स को सिलेक्ट करना है। ऐड सम मोर मील टू दिस लिस्ट एंड एंटर दिस इन टेबल 2.1। और आपको क्या करना है कि भाई इसमें कुछ और आइटम्स मतलब और जो आपने खाने मतलब जो आपने डिशेस चुनी हैं चैप्टर 1 से, उसमें आपको कुछ और डिशेस को ऐड करना है और उसको 2.1 में लिख देना है। तो 2.1 किधर है? ये है हमारा 2.1। तो यहाँ पे क्षेत्र का दिया है पंजाब। पंजाब के लिए क्या दी है? मक्की, मतलब मक्के की रोटी जो हम लोग कहते हैं। आइटम दाल, मीट में क्या खाया जाता है? राजमा खाया जा सकता है, जिसको कि किडनी बीन्स भी कहा जाता है। वेजिटेबल में यहाँ सरसों का साग, और बाकी चीज़ों में यहाँ दूध दही खूब होता है, तो ये लिख दिया। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में क्या है? चावल है। तूर दाल और रसाम इसके साथ में खाते हैं। साथ ही में कुंदरू, ये हमारा सब्जी के रूप में यहाँ कंज्यूम किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे बटर मिल्क, मतलब खूब मक्खन वाला बढ़िया सा दूध, घी और अचार, ये सब खाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कई सारे मतलब ऐसे दो हमारे आइटम दिए हैं। तो आपको इसी लिस्ट को थोड़ा लंबा करना है और एक काम करो, 5-6 राज्यों के नाम लिखो और वहाँ खाए जाने वाली जो डिश है उसको यहाँ पे आप इसे बढ़ा लो। चलो, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील। क्या कह रहा है कि भाई कई बार क्या होता है हमारे खाने में इतनी सारी वैरायटी नहीं होती हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम लोग सफ़र कर रहे हैं, वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। तो हम कुछ भी खा लेते हैं जो भी रास्ते में हमें मिल जाता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ फूड मोस्ट ऑफ द टाइम। और हम सभी मतलब हम में से कई लोगों के लिए ये भी है कि भाई उनके लिए ये संभव नहीं है कि वो हर समय मतलब हमेशा ऐसे ही अलग अलग वैरायटी का खाना खा सकें। देयर मस्ट बी सम रीज़न, दो इसके कुछ ना कुछ कारण हो सकते हैं। वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो खाना है उसको इतनी डिफरेंट वैराइटीज़ का क्यों बनाया जाता है, जो खाना है उसमें इतनी डिफरेंट वैराइटीज़ क्यों होती है, या फिर हम इतने डिफरेंट चीज़ों को क्यों खाते हैं। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि हमारे शरीर को इन अलग अलग प्रकार के खाने की ज़रूरत होती है किन्हीं खास कामों के लिए?
अब इसके बाद में हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, मतलब जो अलग अलग खाने की चीज़ें होती हैं उनमें क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। क्या कह रहा है, हमको पता है कि ज़्यादातर जो डिशेस होती हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा सामग्री का इस्तेमाल होता है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, और ये सामग्री हमें कहाँ से, पौधों से, जानवरों से मिलती है। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड, एक सेकंड रुकिए, अच्छा दीज के बाद यहाँ से, दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। क्या कह रहा है कि ये जो सामग्रियाँ जो कि हमें पौधे और जानवरों से मिलती हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे, मतलब जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं कंपोनेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व कहते हैं। The major nutrients in our food are named carbohydrate, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। क्या कह रहा है कि भाई जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने के अंदर वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। इन एडिशन, इनके साथ साथ फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर, खाने के अंदर डाइटरी फाइबर हो गए, वाटर हो गया, और साथ ही में रफेज भी होता है, यहाँ दिया नहीं हुआ है फिलहाल, रफेज भी होता है हमारा, विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, जिसको मतलब जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। देखो ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब छोटे थे तो अक्सर आपके मम्मी पापा क्या कहते थे आपसे, ये कहते थे ना कि बेटा खूब खाना वाना खाओ नहीं तो कमज़ोर पड़ जाओगे, ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते थे। साथ ही में आपके घर वाले आपको और ज़बरदस्ती खाना खिलाते कि अरे और खाओ दुबले पतले हो गए हो, है कि नहीं। तो घर वाले इतना खाना आपको खाने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाई खाने के अंदर क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जिनको खाने से हमारे बॉडी को इतनी ताकत मिलती है कि वो नॉर्मली फंक्शन कर सकती है, ठीक से काम कर सकती है। अगर आप खाना नहीं खाओगे सही से तो आपका शरीर क्या है, कमज़ोर पड़ जाएगा, जिससे कि आपको बीमारियां होने लग जाएंगी और आप काफ़ी ज़्यादा वीक फील करोगे। ठीक है, अच्छा खाने के अंदर क्या होता है, यही सारी चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, डाइटरी फाइबर, वाटर, और ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरी होती हैं। इसीलिए भाई हमको खूब सही से खाना खाना चाहिए और खूब डिफरेंट खाना खाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी आप बस चावल दाल ही खा रहे हो, भैया कभी सब्जी रोटी ये सब भी खाओ, सारी सब्जी खाया करो। चलो जी, डू ऑल फूड कंटेन्स, एक सेकंड, डू ऑल फूड कंटेन ऑल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी खानों में सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स। क्या कह रहा है कि कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट से या फिर कुछ सिंपल तरीक़ों से हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा खाना तैयार हुआ है या जो भी हमारा कच्चा खाना है, क्या उसके अंदर एक या एक से अधिक ये न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। The test for the presence of carbohydrate, protein and fat are simpler to do as compared to test for other nutrients। क्या कह रहा है कि भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन तीनों के जो टेस्ट होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं बाकियों की तुलना में। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड आर ऑब्जर्वेशन। क्या कह रहा है कि चलिए हम लोग यही एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और जो ऑब्जर्वेशन निकली है, मतलब जो भी हमें पता चला है उन टेस्ट के थ्रू, उसको हम लोग लिख लेते हैं। इन टेबल 2.2 आपको 2.2 में लिखना होगा। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। क्या कह रहा है कि इन टेस्ट को करने के लिए आपको आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत है। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर, आपको कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। टेस्ट ट्यूब किसको कहते हैं, परख नली, जो हमारी कांच की होती है जिसमें आप अलग अलग केमिकल को डाल के मिलाते हो, उसको कहते हैं। और ड्रॉपर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आपके घर में आई ड्रॉप रखा रहता है, तो उस आई ड्रॉप में देखो कुछ होता नहीं है कि जिसको आप दबाओ तो उसमें एक एक दो दो बूंद करके आई ड्रॉप निकलता है, वैसे ही हमारा ड्रॉपर भी होता है। चलो, ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुकड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। क्या कह रहा है कि ये जो टेस्ट है इसको आपको पके हुए खाने पे, साथ ही पे कच्चे, दोनों पे टेस्ट करना होगा। टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। टेबल 2.2 हमको क्या दिखाती है, ये दिखाती है कि भाई किस तरीके से हमें इस पूरे जो ऑब्जर्वेशन इसको नोट डाउन करना है, इसको लिखना है। फ्रॉम दीज टेस्ट सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। क्या कह रहा है कि भाई जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है वो आपको
क्या करनी है, इसी टेबल में टेबल 2.2 में लिख देनी है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, कुछ फूड आइटम हमारे इस टेबल में ऑलरेडी दिए हुए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम, आप इनके साथ में टेस्ट कर सकते हो या किसी और फूड आइटम के साथ में भी आप टेस्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल, क्या कह रहा है कि आपको ये सारे टेस्ट बहुत ध्यान से करने हैं और जिन केमिकल्स का भी आप यूज़ कर रहे हो इस टेस्ट में उसको आप निगलो नहीं, खाओ नहीं, चाटो वाटो नहीं। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स, क्या कह रहा है कि भाई अगर ये जो सोल्यूशन है ये आपको रेडीमेड नहीं मिल रहे हैं तो आपके जो टीचर हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको ये दिलवाने में। लेट अस बिगेन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, क्या कह रहा है कि चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने टेस्ट का और पहले किसका करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि भाई किस किस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। देर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के कई सारे प्रकार होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च, क्या कह रहा है कि भाई जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो ज़्यादातर हमारे स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है। तो अब ये कह रहे हैं कि चलिए अब हम लोग ये चेक करते हैं कि भाई जो हमारा खाने का आइटम है उसके अंदर स्टार्च मौजूद है या नहीं है। चलो तो देखो यहाँ पे पहले तो इनको देख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। A diluted solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water, क्या कह रहा है भैया आयोडीन सोल्यूशन तैयार करने के लिए आपको कुछ बूंद टिंचर आयोडीन को आधी टेस्ट ट्यूब जिसमें पानी भर रखा है उसमें डाल देना है, आपका आयोडीन सोल्यूशन बन गया। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर बाय डिजोल्विंग 2 grams ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 milligrams ऑफ वाटर, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन तैयार करने के लिए आपको 100 मिलीग्राम वाटर लेना है और उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल के उसको घोल लेना है। 10 Gs of caustic soda dissolved in 100 milliliter of water make the required solution of caustic soda, क्या कह रहा है कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 100 मिलीलीटर में पानी को 100 मिलीलीटर के पानी में आपको 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोल देना है और आपके पास में कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग एक्टिविटी करते हैं। अब हमारे पास में ये तीनों चीज़ें भी हो गई हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च, तो स्टार्च के लिए जो टेस्ट है वो इसमें हमारा दिया हुआ है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, क्या कह रहा है खाने का मतलब जो भी आपका खाने का आइटम है उसकी थोड़ी सी मात्रा लो या फिर अपना जो कच्चा हुआ जो भी माल है उसकी थोड़ी सी मात्रा ले लो। पुट 2 to 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, उसके ऊपर 2-3 बूंद जो अपने आयोडीन सॉल्यूशन बनाया है टिंचर आयोडीन को पानी में मिलाकर वो डालो। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, इस चीज़ को देखो कि क्या खाने में मतलब खाने का जो रंग है उसमें कुछ बदलाव आ रहा है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या उसका रंग ब्लू या ब्लैक हुआ है। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च, अगर किसी खाने पे आपने आयोडीन का सॉल्यूशन डाला और वो ब्लू और ब्लैक कलर का हो गया तो इसका मतलब क्या है कि उस खाने के अंदर स्टार्च मौजूद है यानी कि कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च, क्या कह रहा है कि भाई यही आपको एक्सपेरिमेंट कई सारे और फूड आइटम्स के साथ में भी रिपीट करना है। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, और आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है जो भी चीज़ आपने पाई है वो आप टेबल 2.2 में लिख डालो। टेस्ट फॉर प्रोटीन, अब हम लोग प्रोटीन में को कैसे टेस्ट करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट, क्या कह रहा है कि भाई अब हम लोग किसका प्रोटीन का टेस्ट करने वाले हैं कि जो हमारा फूड आइटम है उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई जो भी आप खाने को टेस्ट कर रहे हो अगर वो मान लो सॉलिड फॉर्म में है तो उसका पेस्ट बना लो या फिर उसका पाउडर बना लो। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, क्या कह रहा है कि भाई आपको बहुत थोड़ी सी खाने की जो मात्रा है उसको पीस लेना है या फिर उसको बढ़िया से तोड़ लेना है। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक साफ टेस्ट ट्यूब में आपको जो खाना है उसको रखना है। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, उसमें 10 बूंद पानी मिलाओ। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को बढ़िया से हिला दो ताकि पानी और जो खाना है वो अच्छे से मिल जाए।
नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, अब ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हुए ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। क्या कह रहा है कि ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हुए अब 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डाल दो और 10 बूंद कास्टिक सोडा की डाल दो। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट, उसको अच्छे से मिलाओ और कुछ मिनटों के लिए टेस्ट ट्यूब को वैसा का वैसा रख दो। वॉट डू यू सी, आपने क्या देखा? डिड द कॉन्टेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या जो सामान टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद है क्या वो वायलेट कलर का हो गया? अ वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, अगर वो वायलेट का हो गया तो ये प्रोटीन की मौजूदगी को दर्शाता है। इन फूड आइटम, मतलब फूड आइटम में जो प्रोटीन की मौजूदगी है ये उसको दिखाता है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम, अब आप इसी टेस्ट को बाकी फूड आइटम्स पे भी कर सकते हो। तो ये हमारी टेबल दी है और इस पे आप ये जो सारे टेस्ट हैं इनको कर सकते हो। तो देखो अब तक हमने मेजरली 2 टेस्ट के बारे में जाना है, एक हमारा कार्बोहाइड्रेट है और एक है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन टेस्ट में भाई क्या था, प्रोटीन टेस्ट के अंदर आपको क्या करना था कि आपको पहले तो जो भी फूड आइटम है उसको सुखा के उसका पाउडर बना लो या फिर उसका पेस्ट बना लो, फिर उसको आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डालो। टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने के बाद में आपको क्या करना है, उसमें पानी मिला के उसको मतलब ठीक से पतला वतला कर लेना है और उसके बाद में आपको उसमें 2 बूंद किसकी, कॉपर सल्फेट की डालनी है और 10 बूंद डालनी है कास्टिक सोडा की। ठीक, ये डालने के बाद में अगर वो वायलेट कलर का हो जाता है तो उसके अंदर हमारा प्रोटीन मौजूद है। और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट क्या था, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट ये था कि भाई पहले तो आपको क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन बनाना है। उसके लिए टिंचर जो आयोडीन होता है उसकी कुछ बूंदों को पानी में डालो, उसको मिलाओ, आपका आयोडीन सॉल्यूशन मिल गया। अब उस आयोडीन सॉल्यूशन को जो भी आपने फूड आइटम लिया है उस पर 1 या 2 बूंद गिराओ। अगर वो ब्लैक और ब्लू कलर का हो जाता है तो मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। तो ये तो हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का टेस्ट हो गया। अब चलिए आगे इसमें हम लोग फैट का टेस्ट कैसे करते हैं उसको जानेंगे। तो अगला हमारा यही दिया हुआ है, फैट का टेस्ट क्या है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, खाने का जो भी हमारा आइटम है उसकी थोड़ी सी मात्रा लीजिए। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, उसको किसी कागज़ में लपेटो एंड क्रश इट, और उसको क्रश यानी कि अच्छे से कस के दबा दो, उसको फोड़ दो। टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टेयर, ध्यान दो कि जो कागज़ है वो फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, अब कागज़ को सीधा करो उस पर और उसको ध्यान से देखो। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या कागज़ के ऊपर आपका कोई चिकनाई का धब्बा लगा है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, जो आपका कागज़ है उसको आप रोशनी के सामने रखिए। आर यू एबल टू सी लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, क्या आपको इस धब्बे से रोशनी आती हुई हल्की हल्की दिखाई दे रही है। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, क्या कह रहा है, कागज़ के ऊपर ये जो हमारा तेल का धब्बा लगा है ये दर्शाता है कि खाने के अंदर हमारा क्या है, हमारा फैट मौजूद है। द फूड आइटम में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, खाने की जो भी सामग्री है उसके अंदर हो सकता है थोड़ा सा पानी भी हो। देयरफॉर, इसीलिए आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, इसीलिए कागज़ पे किसी भी आइटम को रगड़ने के बाद में, घिसने के बाद में, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, कागज़ को सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दो। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर उस कागज़ पर खाने से आया हुआ कोई भी पानी लगा होगा, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय बाद क्या होगा, अपने आप सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच शो अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, क्या कह रहा है कि भाई सुखा लीजिए, अगर सुखाने के बाद में कोई भी ऑयली यानी कि तेल का धब्बा उस पर नहीं पड़ा है तो खाने के अंदर फैट मौजूद नहीं है। वॉट डू दीज टेस्ट शो, ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं ये हमको क्या दर्शाते हैं, आर फैट प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, क्या आपने सारे के सारे जो फूड आइटम को टेस्ट किया है क्या उन सभी के अंदर प्रोटीन, स्टार्च और साथ ही में फैट मौजूद है। तो इसका जवाब होने वाला है ना, मतलब नहीं, सभी खाने के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं। डज अ फूड कंटेन आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स, क्या कोई फूड जो है हमारा उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो जी हाँ बिल्कुल एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या आपको ऐसा भी कोई फूड आइटम मिला है जिसके अंदर इनमें से कोई भी हमारे न्यूट्रिएंट्स ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, हर खाने के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद जरूर होता है। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए यानी 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए
जो फूड आइटम है उसको टच किया है। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रेंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, क्या कह रहा है कि भाई विटामिन और मिनरल्स जैसे और भी न्यूट्रेंट्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो कि हमारे अलग अलग फूड के आइटम्स में मौजूद होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल ऑफ दीज न्यूट्रेंट्स, हमें इन सभी न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है। तो अब भाई हमारा अगला हेडिंग है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रेंट्स डू फॉर आवर बॉडी, मतलब ये जो अलग अलग न्यूट्रेंट्स हैं ये हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, अब हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट है वो मुख्यतः हमको ऊर्जा मुहैया कराता है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, जो फैट है वो भी हमको एनर्जी देता है। मतलब हमको एनर्जी कौन कौन देता है, हमको देता है एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों चीज़ें हमको एनर्जी देती हैं, जिसमें फैट में ज़्यादा एनर्जी होती है। इन फैक्ट फैट गिव अस मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में ज़्यादा ऊर्जा देता है। फूड्स कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, जिन खानों के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है उसको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। इसके लिए आप फिगर 2.3 और 2.4 को दे सकते हो। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए और उसके रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है। फूड्स एक सेकंड रुक जाइए। फूड्स प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड, अच्छा फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। देखिए जो हमारा खाने में मौजूद जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग, मतलब जिन खाने के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है उसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। अच्छा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो लोग जिम में जाते हैं तो वो खूब प्रोटीन शेक पीते रहते हैं, प्रोटीन शेक पी रहे हैं, खूब प्रोटीन खा रहे हैं, वाइट वाइट पाउडर जैसा होता है, ठीक है। तो लोग क्यों खाते हैं, क्योंकि भाई जो प्रोटीन है वो क्या है, हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड है। मतलब आप जितना खूब ये प्रोटीन वोटीन खाओगे उतना ज़्यादा आपकी मसल का अच्छे से ग्रोथ होगा। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस, जो विटामिन हैं वो हमारे शरीर को बीमारियों के खिलाफ बचाती है। यही रीज़न है कि जब भी आप लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हो दवा लेने के लिए तो वो आपको जो भी दवाइयाँ देता है उसमें विटामिन की दवाइयाँ ज़रूर मौजूद होंगी, ठीक है। तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या देता है, एंटीबायोटिक देता है, विटामिन देता है और साथ ही में पेन किलर या बाकी सब चीज़ें ये सब देता है, ठीक। चलो विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज बोन्स टीथ एंड गम्स हेल्दी, जो विटामिन है वो हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांतों को और मसूड़ों को तंदुरुस्त बनाए रखता है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स, जो विटामिन है वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं और उनके अलग अलग नेम भी होते हैं। सम ऑफ दीज विटामिन आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। इनमें से कुछ विटामिन हैं हमारे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। नोन बाय डिफरेंट, अच्छा ये तो हो चुका है। विटामिन ई एंड के, क्या कह रहा है, विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग विटामिन के नाम होते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या कह रहा है कि भाई विटामिन का एक और ग्रुप होता है जिसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन, हमारे शरीर को हर प्रकार के विटामिन की ज़रूरत होती है। इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को हर प्रकार के विटामिन की ज़रूरत होती है। विटामिन ए कीप आवर आइज एंड स्किन एंड आइज हेल्दी, जो विटामिन ए है वो हमारे खाल को और हमारी आंखों को तंदुरुस्त रखता है। विटामिन सी हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस, जो विटामिन सी है वो हमारे शरीर की सहायता करता है कई सारी बीमारियों से लड़ने में। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, विटामिन डी हमारे शरीर की सहायता करता है जो कैल्शियम है उसका इस्तेमाल हड्डियों और दांत के लिए करने में। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। क्या कह रहा है कि भाई खाना, मतलब जो अलग अलग विटामिन हमारे खाने के अंदर मौजूद होते हैं वो खाने हमारे कहाँ दिए हुए हैं, फिगर 2.6 2.9 में है, मतलब ये बगल वाले हैं। चल जी, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज़, जो मिनरल्स होते हैं उनकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मतलब हमको चाहिए होते हैं मिनरल्स लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा के चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ईच वन इज़ असेंशियल, और सारे ही जो मिनरल्स है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और अपनी अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिनरल्स की ज़रूरत होती है।
चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन टाइप का दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या कह रहा है, सूरज की मौजूदगी में हमारा जो शरीर है वो विटामिन डी को बनाता है। नाउ डेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल। क्या कह रहा है, आजकल के दिनों में पर्याप्त मात्रा में सूरज की किरणें ना मिलने के कारण लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है। चलो, मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रेंट्स। क्या कह रहा है कि ज़्यादातर जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रेंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस, हो सकता है आपने इस चीज़ पे अब तक गौर किया हो। वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। क्या कह रहा है कि जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में लिख रहे थे तो हो सकता है आपको इस बात का आभास हुआ हो, आपने इस चीज़ पे गौर किया हो। हाउएवर इन आ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रेंट्स में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन अदर। क्या कह रहा है, लेकिन क्या है कि भाई किसी भी एक कच्चे माल के अंदर हो सकता है एक जो न्यूट्रिएंट्स है वो बाकी न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट दैन अदर न्यूट्रिएंट्स। उदाहरण के लिए जो चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो चावल है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर। इन चीज़ों के, इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर और पानी की ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को हम लोग रफेज भी कहते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। जो रफेज है वो मेनली हमको पौधों से मिलता है। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा है कि जब भी घर में किसी का पेट खराब हो जाता है तो घर के जो बड़े होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को खिचड़ी खिलाते हैं। ठीक है, अच्छा, आप खिचड़ी क्यों खिलाते हैं? क्योंकि खिचड़ी के अंदर हमारे छिक्कलदार अनाज होते हैं और उनके अंदर खूब मात्रा में रफेज मौजूद होता है। ये जो रफेज है ये हमारे पेट को साफ़ करने में, पेट को सही से मतलब बढ़िया करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। इसीलिए कोई भी इंसान बीमार होता है तो उसको खिचड़ी विचड़ी खिलाई जाती है ताकि उसका पेट वेट सब अच्छे से सही रहे। Whole grains and pulse, potatoes, fresh fruit and vegetables are main sources of roughage। रफेज के जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या है? वो पूरा अनाज, दालें, आलू, ताजे फल, सब्जी, ये सब है। रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। जो रफेज है वो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं देता है, बट इज़ असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क। लेकिन ये हमारे खाने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रफेज जो है हमारे शरीर के अंदर जो बिन पचा खाना है उससे हमको छुटकारा पाने में सहायता देता है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। पानी हमारी सहायता करता है खाने से जो भी हमारा न्यूट्रिएंट से पोषक तत्व है उसको सूखने में। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। साथ ही में जो बॉडी का कुछ वेस्ट होता है उसको भी ये शरीर से बाहर पेशाब और पसीने के रूप में निकालता है। नॉर्मली आमतौर पर वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। क्या कह रहा है? आमतौर पर जो भी लिक्विड जो भी तरल पदार्थ हम लोग पीते हैं वहाँ से हमको ज़्यादा पानी मिलता है। सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। हम लोग क्या पीते हैं? पानी हो गया, चाय हो गया, दूध हो गया, इन सबको पीते हैं और इन सब से हमको पानी मिलता है। इन एडिशन, इसके साथ में वी ऐड वाटर टू कुक फूड। साथ ही में हम खाना पकाने के लिए भी पानी को मिलाते हैं। लेट अस सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या कोई और दूसरा भी स्रोत होता है जहाँ से हमारे शरीर को पानी मिलता है। अब देखिए यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 3 आ गई है, इसको पढ़ लेते हैं। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक अनियन, लेमन। क्या कह रहा है? टमाटर या फिर नींबू जैसा कोई एक फल ले लो। कट इट इन 2 स्मॉल पीसेस। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या आपका हाथ गीला हो रहा है इनको काटने में? केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बींग कक्ड, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड इन योर होम। क्या कह रहा है कि ध्यान से देखो, कभी भी अगर आपके घर में कोई सब्जी काटी जा रही है, छीली जा रही है, उसको पीसा जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फूड दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आपको ऐसा कोई ताज़ा सब्जी, मतलब कोई भी ताज़ी सब्जी मिली है जिसके अंदर पानी की मात्रा मौजूद ना हो? तो भाई ऐसा नहीं होता है, हर सब्जी के अंदर थोड़ी ना थोड़ी पानी की मात्रा जरूर मौजूद होती है। वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल दैमसम कंटेन वाटर। हम ये देखते हैं कई सारे खाने के मटीरियल के अंदर खुद के अंदर क्या होता है? पानी होता है।
टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। कई हद तक हमारे शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो इस पानी से पूरी हो जाती हैं। आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। हम जब भी खाना बनाते हैं तो उसमें भी हम कई सारे मतलब काफ़ी पानी को मिला देते हैं। बैलेंस डाइट, अब हम लोग बैलेंस डाइट को पढ़ने वाले हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आर डाइट। जो खाना हम लोग आमतौर पर अपने दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट कहलाता है। तो डाइट क्या होता है? वही जो खाना आप लोग खाते हैं वही आपका डाइट कहलाता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। क्या कह रहा है? हमारे शरीर के अच्छे से मरम्मत के लिए, उसके बढ़ने के लिए हमारे जो डाइट, हमारा जो खाना है उसके अंदर हर प्रकार का पोषक तत्व होना चाहिए। इन राइट क्वांटिटी, सही मात्रा में होना चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। ऐसा ना हो कि भाई कोई एक ज़्यादा हो, मतलब आपने खूब घी भर दिया तो उसमें फ़ैट ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। खाना ऐसा रखना है जिसमें हर न्यूट्रिएंट्स आपको प्रॉपर मात्रा में मिले। द डाइट शुड कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। एक अच्छी डाइट के अंदर सही मात्रा में, अच्छी मात्रा में रफेज और पानी मौजूद होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। और ऐसी ही डाइट, यानी ऐसे ही खाने को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट मतलब ऐसा खाना जिसके अंदर सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स की ठीक ठाक मात्रा मौजूद हो, साथ ही में रफेज और वाटर यानी कि रफेज और पानी मौजूद हो। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई आपको क्या लगता है कि जो हर उम्र के जो लोग हैं उनको क्या चाहिए? उनको एक ही प्रकार की डाइट चाहिए होती है? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है? बढ़ रही होती है। तो इसीलिए उनको ऐसा खाना देना चाहिए जिसमें प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा हो। जो मिडिल एज लोग होते हैं वो काफ़ी फिजिकल लेबर करते हैं, तो उनको ऐसा खाना देना चाहिए जिसमें एनर्जी की मात्रा ज़्यादा हो, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा होना चाहिए। और जो थोड़े बूढ़े लोग हो जाते हैं उनकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए हमें उनको ऐसा खाना देना चाहिए जिससे कि वो बीमारियों के खिलाफ मजबूत रहें। मतलब उनको विटामिन और मिनरल वाला खूब बढ़िया खाना देना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये है कि भाई हर जो अलग अलग जो डिफरेंट एज के जो लोग हैं उनके, मतलब उन सभी को एक ही प्रकार से डाइट देना सही नहीं होता है। सबको अलग अलग प्रकार का डाइट चाहिए होता है। चलो, डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? हाँ, एकदम सही है। क्या कह रहा है कि भाई ये कह रहा है कि हमको खाने में क्या चाहिए ये इस पे भी डिपेंड करता है कि हम जो फिज़िकल वर्क करते हैं वो। तो हाँ, एकदम सही कह रहा है भैया। अगर आप फिज़िकल लेबर ज़्यादा करते हो तो आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज़्यादा हो, ताकि आपको वो फिज़िकल लेबर करने की एनर्जी मिल सके। ठीक है, चलो। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। क्या कह रहा है? हफ्ते भर में आपने जो कुछ भी खाया है उसका एक चार्ट बना लो। चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। क्या कह रहा है? पता करो कि भाई जिन जिन न्यूट्रिएंट्स का अब तक, जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की हमने अब तक चर्चा करी है, क्या वो आपके खाने के अंदर मौजूद हैं या नहीं। पल्स, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, फर्मेंटेड फूड, a combination of flour, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetable and other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat आप बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। अच्छा, क्या कहने की कोशिश कर रहा है? इसमें ये कह रहा है कि भैया जो दालें होती हैं, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गई, साथ ही में हमारे इडली विडली हो गई, साथ ही में हमारा जो आटा होता है, फल हो गए जैसे कि केला, पालक, सत्तू, ये सब चीज़ें हो गई, गुड़ हो गया, इन सब के अंदर सारे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए हुए भी ये जो है हमारा बैलेंस डाइट इसको रख सकता है। Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. क्या कह रहा है कि भाई सही प्रकार का खाना खाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि जो खाना है वो सही से पका होना भी जरूरी होता है। नहीं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगे। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्या आप इस बात से वाकिफ़ हो कि कुछ जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है या खाना बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें लॉस हो जाते हैं, मतलब उसमें खो जाते हैं।
if the vegetable and fruits are washed after cutting or peeled them it may result in loss of some vitamins। क्या कह रहा है कि अगर आपने छीलने के या काटने के बाद में सब्जी को क्या किया है, धो दिया है, तो उसमें से हो सकता है कुछ विटामिन निकल जाए। इसलिए जो धोने होने का काम है वो छीलने काटने से पहले करो, उसके बाद में नहीं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फूड कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। साथ ही में जो छिलका होता है कई सारी सब्जियों का, फलों का, उसमें भी कई सारे विटामिन होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्स में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। इसी तरीके से दालों और चावल को बार बार धोने से उसके अंदर से जो विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं वो भी थोड़े बहुत निकल जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ द फूड। हम सभी जानते हैं कि भाई खाना पकाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट, और साथ ही में पका हुआ खाना आसानी से पचता भी है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। इसी समय मतलब ये जो हमारा कुकिंग होता है इससे कई सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस हो जाता है। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेसिव वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे। क्या कह रहा है कि कई सारे हमारे जो प्रोटीन, कई सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है अगर पकाते वक्त में बहुत सारे पानी का इस्तेमाल किया गया है और बाद में उसको फेंक दिया गया है। तो विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। क्या कह रहा है कि भी पकाते टाइम जो गर्मी है उससे जो विटामिन सी है वो बड़ी आसानी से बर्बाद हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फूड एंड रॉ वेजिटेबल इन योर डाइट। कह रहा है कि भाई अपने डाइट के अंदर कुछ कच्चे सामान जैसे कि फल वल हो गया, सब्जी वब्जी हो गई, क्या उसको ऐड करना सेंसिबल नहीं होगा? तो एकदम भाई सेंसिबल है, इसीलिए आपको खाने के साथ में थोड़ा सा सलाद भी लेना चाहिए। Bojo thought that fat would be the best food to eat all the time. A katori bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food. क्या कह रहा है? बोजो ने ये सोचा कि भैया फैट हर वक्त खाना बहुत ही सही होगा, उसको भाई खूब सारी एनर्जी मिलेगी। एक कटोरी जो फैट है वो एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देगा, ऐसे उसने सोचा। सो ही एट नथिंग बट एक सेकंड रुकिए। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। तो उसने सिर्फ वही खाना खाया जो कि फ़ैट से भरा हुआ था। जैसे कि वो फैट फूड खाने लग गया, जैसे कि समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब खाने लग गया वो। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि वो एकदम सही था? तो जवाब है नहीं। क्यों सही नहीं था वो अभी हम लोग आगे जानेंगे। नो ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन कॉल्ड ओबिसिटी। क्या कह रहा है कि नहीं भाई हमको बहुत ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं तो हम एक कंडीशन में फंस सकते हैं जिसको हम लोग ओबिसिटी कहते हैं। ओबिसिटी क्या होता है? ओबिसिटी मतलब मोटापा, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा फैट खाते हो तो आप बहुत ज़्यादा ओबीस यानी कि बहुत ज़्यादा मोटे हो सकते हो। चलो जी, अब अगला टॉपिक है हमारा डिफिशियंसी डिसीजेस। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी और डिसीज़ का मतलब होता है बीमारी, यानी कि कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं उसको हम लोग डिफिशियंसी डिसीज़ कहते हैं। तो चलो देख लेते हैं। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट सम टाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। क्या कह रहा है कि भाई हो सकता है कि किसी समय व्यक्ति को खाना तो पर्याप्त मिल रहा हो लेकिन उस खाने में कोई हमारा जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो ना हो। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर ये चीज़ लंबे समय तक होती रहती है तो हो सकता है कि भाई व्यक्ति को उसकी डेफिशिएंसी यानी कि उस न्यूट्रिएंट की शरीर के अंदर कमी हो जाए। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उससे हमारे शरीर के अंदर बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। Disease that occurs due to a lack of nutrients over a long period of time are called deficiency disease. क्या कह रहा है? वो बीमारियां जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से मतलब लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं उनको हम लोग डिफिशियंसी डिसीज़ कहते हैं। तो भाई डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होता है? ये वो बीमारियां होती हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमको होती हैं। If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth. क्या कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लंबे समय तक नहीं मिलता है तो हो सकती है कि भाई उसकी जो ग्रोथ है वो स्टंट यानी कि जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाए।
स्वेलिंग ऑफ फेस, उसका हो सकता है चेहरा सूजने लग जाए, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, जो बाल हैं उनका रंग उड़ने लग जाए, स्किन डिसीज, खाल से जुड़ी हुई कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि उसको डायरिया तक हो सकता है। If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely। क्या कह रहा है कि भाई अगर किसी व्यक्ति के खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही नहीं मौजूद है लंबे समय तक, तो हो सकता है उसकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से थम जाए। सच आ पर्सन बिकेम वेरी लीन एंड थिन, ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले दुबले, मतलब एकदम हड्डी जैसे दुबले पतले हो जाते हैं। एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन एबल टू मूव, और इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि भाई हो सकता है वो चल फिर भी ना पाए। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease and disorder। क्या कह रहा है कि भाई विटामिन और मिनरल्स की कमी से भी कई सारी हमारी बीमारियां होती हैं। Some of these are, इनमें से कुछ हैं मेंशन इन टेबल 2.3, इनमें से कुछ की चर्चा टेबल 2.3 में की गई है, तो अभी हम लोग उस टेबल पर भी पहुंचेंगे। ऑल डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। सारी जो डिफिशियंसी डिसीजेज हैं इनको हम एक बैलेंस डाइट लेकर प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब हम इनसे एक बैलेंस डाइट खाकर बच सकते हैं। इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर के अंदर, वी आस्क आवरसेल्फ, हम खुद से पूछते हैं, द रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन distribution। This distribution we find ensure that our meal have a balance of different nutrients needed by the body। क्या कह रहा है कि भाई इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एक तरीके से खुद से सवाल पूछा है कि हम जो खाना खाते हैं वो इतना ज़्यादा वैरिड क्यों होना चाहिए, मतलब उसमें इतनी सारी वैरायटी क्यों होनी चाहिए, हम इतने डिफरेंट वैरायटी का खाना क्यों खाते हैं, और हमारी बॉडी के लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी क्यों है। तो ये सब हमारे इस चैप्टर के अंदर है। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा चैप्टर। अब चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, बट क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले चलो एक बार इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं, जिससे कि हमें इसका क्विक रिवीजन हो जाएगा और देन हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कर लेंगे। तो भाई समरी में पहला पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है कि जो फूड यानी हमारे खाने के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, और इनके साथ में डाइटरी फाइबर जिनको कि हम लोग रफेज भी कहते हैं, और वाटर होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमको क्या मिलती है, मेनली एनर्जी मिलती है। प्रोटीन और मिनरल्स हमारे बॉडी की ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बीमारी के खिलाफ लड़ने में सहायता करते हैं और हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। और हम सभी को बैलेंस डाइट खानी चाहिए, जिससे कि हमारे मतलब हमारी बॉडी को ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, और अगर हमको लंबे समय तक कोई एक मतलब कोई एक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है सही से, तो इससे हमको एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसको कि हम लोग डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पूरा पूरा एक क्विक रिवीजन। अब चलिए क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, मतलब हमारे खाने के अंदर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमको बताने हैं। तो भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, साथ ही में रफेज और वाटर, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द फॉलोइंग, मतलब आपको इनके नाम देने होंगे। तो पहला क्या है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे शरीर को क्या देते हैं भाई, एनर्जी देते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये क्या होते हैं, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट। अगला इसमें दिया है, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। क्या है कि भाई वो न्यूट्रिएंट्स जिसकी हमको ज़रूरत होती है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो ये कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये होते हैं हमारे प्रोटीन्स। अगला है, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, अच्छी नज़र के लिए कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है, तो वो है विटामिन ए। अ मिनरल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, एक मिनरल्स जिसकी हमें ज़रूरत होती है अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, तो वो होता है कैल्शियम। अगला दिया है, नेम टू फूड ईच रिच इन, दो फूड के बारे में आपको बताना है जो कि हमारे फैट, स्टार्च, डाइटरी फाइबर और प्रोटीन से भरपूर हो। तो भाई फैट हमको खूब सारा कहाँ से मिल जाएगा, बटर, घी, इन सब से मिल जाएगा। स्टार्च कहाँ से मिलेगा हमको, चावल, गेहूँ, इनसे मिलेगा। डाइटरी फाइबर हमको किससे मिलता है, होल ग्रेन वेजिटेबल्स, इन सब से मिलता है। और प्रोटीन हमको किससे मिलता है, अंडों और मिल्क से मिलता है।
चलो जी, अब इसके बाद में हमारे ट्रू फॉल्स हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला ये दिया है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई सिर्फ चावल खा के हम अपने शरीर की जो हमारे पोषक तत्वों की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये एकदम गलत है, क्योंकि चावल के अंदर क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी सब कहाँ से मिलेगा? चलो, डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। हम लोग बैलेंस डाइट खा के डेफिशिएंसी डिजीज़ को होने से रोक सकते हैं। तो एकदम सही। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड। बैलेंस डाइट के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के खाना होना चाहिए। एकदम सही। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। तो ये हमारा गलत है। मीट ही नहीं, हमें कई सारी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन सभी की मात्रा पूरी हो सके। चलो जी, अब इसके बाद में है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो पहला दिया है, खाली जगह इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं रिकेट। डेफिशिएंसी ऑफ खाली जगह कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी। बेरी किसकी कमी से होता है? बेरी हमारा विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला दिया है कि भाई विटामिन सी की कमी से हमको कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है स्कर्वी, जो कि हमारे किसमें? मसूड़ों वसूड़ों में हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब जो रात में हमको कम दिखने लगता है, ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। बहुत ही कम क्वेश्चन आंसर्स हैं, और इसी के साथ में हमारी जो पूरा चैप्टर है यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में इस चैप्टर से जुड़ा हुआ मतलब कोई भी पोर्शन इस चैप्टर का जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। फिलहाल अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।